ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की सेकंड लास्ट एपिसोड में नताशा बड़े गुस्से में गाड़ी चला के बाहर जाती है तो उसकी मामा उसे मना करती हैं कि बेटा तुम गाड़ी ना चला के कहीं जाना, तुम अभी इसी हालत में नहीं हो। लेकिन वो अपनी मामा की बात नहीं मानती, वो गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। एकदम एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है पता चलता है कि नताशा की डेथ हो गई है। ये बात सफदर, शीना सबके लिए बहुत बड़ा सदमे का बायस बनती है। फैज़ान को ज़ुहैब कहता है कि मैंने रिमशा के पास कुछ पैसे रखवाए थे, जाओ वो पैसे लेकर आओ। और फैज़ान कहता है अच्छा चलो ठीक है। फैज़ान उसके घर जाता है तो उसकी मामा कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने हमें बर्बाद तो कर दिया, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो कहता है कि मेरा कुछ सामान है रिमशा के पास, मैं वो लेने आया हूँ। तो उसकी मामा कहती हैं कि तुम ले जाओ लेकिन आज के बाद मुझे अपनी कभी शक्ल ना दिखाना। वो कहता है ठीक है। उसके कमरे में जाता है, जाकर उसे ड्रेसिंग में देखता है सूटकेस होता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। वो पैसे निकाल के घर वापस लेकर आ रहा होता है। वहाँ से पुलिस का छापा पड़ जाता है और पुलिस फैज़ान को गिरफ्तार कर लेती है। फैज़ान बड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उनको नहीं छोड़ती और गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। फैज़ान को जेल में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे हादिया अपनी मामा के पास होती है। तो अपनी मामा से कहती है कि मामा आपको पता है नताशा की डेथ हो गई है। उसकी मामा कहती हैं कि बेटा कैसे, क्या हुआ। वो बताती है कि मामा वो एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। उसकी मामा कहती हैं कि तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि बेशक फैज़ान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है लेकिन नताशा मेरी बहनों की तरह थी, मुझे उसका ज़रूर उसके जनाजे पे जाना चाहिए। उसकी मामा बड़ा मना करती हैं कि हादिया ना जाना, वो लोग इस काबिल नहीं है कि उनसे अफसोस किया जाए। लेकिन वो कहती है कि नहीं मामा मैं जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि नताशा मेरी बहनों की तरह थी। वो कह के वो फ़ौरन पीछे पीछे भाग जाती है और गाड़ी चला के वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि नताशा को उस कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है। वहाँ कब्रिस्तान में को दफना दिया जाता है। जब सफदर बाहर निकलता है तो कहता है कि हादिया बेटे तुम यहाँ। हादी कहती है कि हाँ जी अंकल, जब नताशा की डेथ का पता चला मुझसे रहा नहीं गया, मैं आखिरी बार उसकी शक्ल देखने आ गई। तो सफदर साहब कहते हैं कि बेटा अब तो हम उसको दफना चुके हैं, लेकिन तुम्हारा ये बड़े ज़रफ़ की बात है कि हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम हमारे पास चल कर आई हो। वो कहती है कि नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे से वो कहता है कि तुम्हें पता है कि फैज़ान भी जेल में चला गया है, नताशा की भी डेथ हो गई है, हमें लगता है कि हमने तुम्हारे साथ जो बुरा किया है ना, हमें तुम्हारी बदवा लग गई है। हादी कहती है कि अंकल आप यकीन माने मैंने कभी किसी को बदवा नहीं दी। लेकिन फिर सफदर साहब कहते हैं लेकिन हम तो यही लगता है ना कि तुम्हारी तो हमें तुम्हारे साथ बुरा किया था तो उसका हमें मिला है। वो बड़े दुख में वहाँ चले जाते हैं और हादिया अंत कब्रिस्तान में जाती है और नताशा की कब्र पे फातिहा पढ़ के वापस आती है। शीना सफदर के पास आती है और चाय कहते हैं कई दिन हो गए हैं आप सही तरह खाना नहीं खा रहे, मुझे आपकी हेल्थ की वजह से बड़ी परेशानी लगी हुई है, प्लीज़ मैंने खाना लगा दिया है, आप आकर थोड़ा सा खाना खा लें। लेकिन सफदर कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लें। लेकिन सफदर बड़ी बुरी तरह को डांटता है, कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। फैज़ान जेल में कैद होता है, उसे हादिया बार बार याद आ रही होती है कि किस तरह हादिया ने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी औलाद को गाली देते हुए शर्म नहीं आई, तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है, मैं तुम तो इंसान के लाने के भी लायक नहीं हो। और उसने शीना से कहा था कि आप कैसी माँ हैं कि अपने ही बेटे की गोद उजाड़ने के लिए तैयार हो गई हैं और आपने इस बात पे यकीन कर लिया कि आपकी बहू किसी और के साथ चक्कर चला सकती है। आंटी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, आपकी अपनी बेटी भी है, मतलब जिनकी अपनी बेटी होती है ना वो किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा जुल्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन पता नहीं आप कैसे इंसान हैं, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। ये कह के वो घर से निकल गई थी। फैज़ान को सारी ज़्यादतियाँ याद आ रही होती हैं जो उसने हादिया पे की होती हैं। वो भी यही सोचता है कि मैं जो हादिया के साथ बुरा किया था ना, मुझे भी उसी का ही फल मिल रहा है।